अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर फाइन। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ मौजूद हैं और आज बेसिकली मैं आपको गाइड करूंगा रिगार्डिंग द आईबीसीसी फॉरेन अफेयर्स और बोर्ड के हवाले से कि अगर आपने डिग्रीज को अटेस्टेशन के लिए लेके जाना है, हाउ वुड बी इट पॉसिबल कि आप इन सारी डिग्रीज को अटेस्ट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वर आस्किंग दैट सर हाउ वी कैन मेक दैट कि अगर हम डिग्रीज को अटेस्टेशन के लिए परस्यू करें तो हम कैसे करवा सकते हैं, हमें कोई प्रोसीजर नहीं पता, हाउ वी कैन मेक इट, हाउ वी कैन गो थ्रू दैट प्रोसेस। तो उसके लिए आज मैं बेसिकली ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, दे वर आस्किंग रिगार्डिंग दैट हाउ वी कैन गो थ्रू दैट ऑल प्रोसेस। बेसिकली अगर कोई फॉरेन के लिए स्टडीज करना चाह रहे हैं और अपनी फॉरेन परस्यू करना चाह रहे हैं डिग्री को, तो वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपने मैट्रिक और एफएससी की डिग्री आपने बोर्ड से उसको वो कहते हैं कि इट इज प्रॉपरली सील्ड फ्रॉम द बोर्ड गिवन टू यू। आप वहां से लेकर प्रॉपरली जाते हैं आईबीसीसी, ठीक है। अब बोर्ड से आप कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसकी कुछ फीस होती है रजिस्ट्रेशन की, मतलब आप वो कोई फॉर्म फिल करते हैं। हर बोर्ड का अपना सिनेरियो होता है, फेडरल बोर्ड का अपना है, फिर केपीके बोर्ड का अपना है, इसी तरह मीरपुर बोर्ड और जितने भी बोर्ड्स हैं हर एक का अपना प्रोसीजर होता है। वहां से फेडरल का बेसिकली ये है कि वहां पे आप ऑनलाइन ही उनको ऑनलाइन ही आप नेट पे अपने लैपटॉप पे बैठ जाएं और आप फॉर्म फिलिंग करके उनको जो जो रिक्वायरमेंट है वो पुट ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ बोर्ड्स की, जैसे मीरपुर बोर्ड है या कोई और बोर्ड्स हैं, तो वहां पे आपने प्रॉपरली जाना है सुबह सवेरे और वहां पे आप पहुंच के एक फॉर्म आपको वो देंगे, आपने फिल आउट करना है और उसके बाद उसमें बेसिकली वो दरखास्त होती है जो बोर्ड को जमा करवाई जा रही होती है कि आप जो है वो आईबीसीसी से अटेस्टेशन के लिए जा रहे हैं। तो वो ये है कि आपसे फी चार्ज करते हैं, वो आपने बैंक में जमा करवानी होती है और उसके बाद ये है कि दो प्रोसेसेस होते हैं, एक बाय नॉर्मल प्रोसेस होता है और दूसरा ये होता है कि आप बाय जो नॉर्मल होता है दैट इज गिवन टू यू बाय डाक, ठीक है, जो आपको बाय पोस्ट मिल जाती है। और दूसरा ये होता है कि आपको बेसिकली उसी दिन मिल जाती है कि अगर आप आउट ऑफ सिटी आ रहे हैं तो आपको वो कैसे मिलनी चाहिए। तो आप ये है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस जमा करवाते हैं, हर बोर्ड का अपना सीन होता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं और फिर उसके बाद ये है कि उसी दिन आपको सेकेंड टाइम डिग्री आपको वो एक मैं बोर्ड की फिलहाल बात कर रहा हूं, इसी तरह हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में वो आपको एक लिफाफा, खाकी लिफाफा आपको दे देंगे जिसके अंदर वो सील्ड होगी प्रॉपरली, वो आपने नहीं ओपन करनी, वो आप ओपन नहीं करेंगे। वो बेसिकली आईबीसीसी वाले ओपन करते हैं और वो वहां से अटेस्टेशन के दौरान जो प्रोसीजर होता है उसके दौरान वो उसको सील को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद वो ये है कि अटेस्टेशन करके आपको हैंड ओवर कर देता है। अब आईबीसीसी का क्या प्रोसेस है कि बेसिकली आपने आईबीसीसी की पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, ऑनलाइन लेनी है। वो आपने उनकी ऑफिशियल साइट पे जाना है, अपॉइंटमेंट की बुकिंग करवानी है, डेट्स आ रही होंगी। आप फिजिकली जाना चाह रहे हैं तो आप वहां पे जाएंगे और उसकी अपॉइंटमेंट बुक होगी, आपको डेट मेंशन होगी और टाइम मेंशन वो कर देंगे 8:30 से 12:30 या इस तरह टाइम मेंशन होगा। लेकिन आप कोशिश ये करें कि सुबह सवेरे जाके टाइमली आप जाके वहां पे पहुंच जाएं, क्योंकि रश बहुत होती है, टोकन इशू होता है और टोकन इशू करने के बाद वो बेसिकली घंटा घंटा भी बैठा जा सकता है। आपकी लक पर है कि रश कितनी है। और आप बेसिकली सुबह पहुंच जाएं और वहां पे टोकन इशू हो रहा होता है, टोकन आप ले लें। टोकन लिए बगैर मत बैठिएगा क्योंकि आपका पूरा दिन वेस्ट आउट हो जाएगा। वो टोकन लेंगे, फिर उसके बाद आप जाके वो स्क्रूटनी होती है, वो एक जाके वो कहेगा भाई ये इन्फॉर्मेशन, एक कॉर्नर है वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, वो एक सरसरी सा डॉक्यूमेंट्स को चेकअप करेगा। फिर उसके बाद ये है कि वो देखेगा ओके इट्स ऑल क्लियर। फीस होती है उसकी, ठीक है, अगर आप सनद करवा रहे हैं मैट्रिक की और एफएससी की, उसकी भी फीस, आईबीसीसी की भी अलग आपने फीस बैंक में जमा करवानी है। वो आपको चलान कहां से मिलेगा, वो आप नेट कैफे पे ही जब आप अपनी बुकिंग करेंगे तो वहां से ही आपको चलान इशू हो जाएगा। वो चलान जो है बेसिकली आपने बैंक में जाके जमा करवा देना है और उसके बाद वो आपने साथ स्टेपल डाउन करने के बाद आपने ले जाना है आईबीसीसी। वो आपकी स्क्रूटनी के बाद आपको
बेसिकली फिर बैठने का या वेट करेगा कि जब आपकी बारी आई तो आप जाके सबमिट करवा दें। सबमिशन आप काउंटर पे जाएंगे, जब आपका टोकन आएगा, अनाउंस्ड होगा टोकन। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब आप टोकन अनाउंस्ड कर रहे होते हैं वहां पे तो वो आपको चलो पता चल रहा होता है कि भाई टोकन इश्यू हो रहा है, ये वाला भी चल रहा है, ये सीरीज चल रही है, तो आप ये कि अपने टोकन तक ये है कि थोड़ा सा घूम फिर के आ सकते हैं। लेकिन ये है कि जब आपको मिल रहे होते हैं वापस, आपकी डिलीवरी टाइम होता है, मतलब कि जब आपको वो कहते हैं कि भाई सेकंड टाइम आके आप ले लें 3 के बाद, अगर 3 का टाइम देते हैं तो वो 3 का मतलब ये नहीं कि वो 3 बजे ही आपको दे देंगे, वो लेट भी हो सकता है, ठीक है। और आप जाके वापस आके पता करेंगे। खैर रश ना हुई तो आपको बहुत इजीली आसानी के साथ आईबीसीसी से मिल जाएगा और आप सेकंड टाइम थोड़ा सा आधा 1 घंटे की डिले की से भी जा सकते हैं और आप रिसीविंग काउंटर से ले सकते हैं। अच्छा, ये तो आईबीसीसी और बोर्ड का मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया, लेकिन अब अगर मैं एचईसी की तरफ आता हूं तो भाई एचईसी और फॉरेन अफेयर्स का थोड़ा सा टफ सीन है कि वहां पे आपको अटेंटिव भी बैठना पड़ता है रिसीविंग के टाइम। ऐसा नहीं है कि आईबीसीसी में वो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली उन्होंने रखे होते हैं टोकन के साथ, तो आप जिस टाइम भी रैंडमली जाते हैं वो आपको इशू करके दे देता है। लेकिन अब आते हैं हम एचईसी की तरफ, तो आप जब अपनी एचईसी से डिग्री वेरीफाई करवाते हैं तो वेरिफिकेशन के बाद ये है कि आपने सुबह सवेरे रैंडमली नहीं पहुंच जाना एचईसी, आपने प्रॉपरली पहले इसकी भी नेट से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। नेट से अपॉइंटमेंट के बाद ये है कि अपॉइंटमेंट जब आप ले लेंगे तो फिर उसके बाद आप उस डेट पर अगर वो आधे घंटे का दे देते हैं, 12 से 12:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30, इस तरह का टाइम इशू कर देंगे। दे जस्ट अपॉइंट यू अ टाइम। अच्छा, जो न्यू कमर है ऑब्वियसली वो जाएगा, वो कहेगा भाई मेरी तो ये अपॉइंटमेंट है, तो आपने ये करना है भाई कि वहां से फिर टोकन लेने और बैठ जाना अपनी बारी पे, और टोकन सामने स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई ये टोकन चल रहा है और आप अपने हेडफोन मोबाइल के साथ लेके चले जाएं, आप एक मूवी लगा के बैठ जाएं, क्योंकि इट वुड टेक टाइम। अच्छा भाई, आप चले गए अपने टोकन का वेट करें, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली ऑनलाइन जब आप उसको फिल आउट करते हैं फॉर्म में, तो उस टाइम भी स्क्रूटनी वो करते हैं। वो आपको ईमेल पे फिर ये है कि आपकी जो मेंशन्ड ईमेल होती है उस पर वो आपको भेज देते हैं ईमेल, ओके भाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर क्लियर, नाउ यू कैन अराइव एट दिस टाइम एट दिस डेट एट योर ईज, ठीक है। अब वो उस टाइम आपको बता देंगे भाई कि आपने इस टाइम माना है, वो आपको डेट सेलेक्ट करते हैं कि आपको जो ईज करती है। मैं फिजिकल की बात कर रहा हूं, वैसे एचईसी से आप ये है कि बाय डाक भी करवा सकते हैं। बाय डाक का नॉर्मल प्रोसेस जो होता है वो इट वुड टेक राउंड अबाउट 1 मंथ, ठीक है। लोग डरते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं शायद गायब हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, तो ज्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं एक साइकी है ह्यूमन दैट दे विल गो थ्रू द प्रोसेस दैट इज फिजिकली, और उसी दिन अपनी डिग्रियां हाथ से अपने साथ लेकर आ जाते हैं, ठीक है। कुछ नॉर्मल प्रोसेस से डरते हैं और वो कहते हैं कि वील गो फॉर द फिजिकल प्रोसेस। अच्छा भाई, बात यह है कि भाई नॉर्मल प्रोसेस की फीस थोड़ी कम होती है, और जो आप फिजिकली जाते हैं उसकी फीस जो है बेसिकली वो ज्यादा होती है, ठीक है। आप वो फीस पे आउट करते हैं, ठीक है, और वो फीस पे आउट करने के बाद जब आप एचईसी जाएंगे तो आपने करना ही है कि बेसिकली आप सुबह सवेरे चले जाएं, जो भी मेंशन टाइम हो उससे पहले चले जाएं, और आप जाने के बाद आप यूं करेंगे टोकन गार्ड से ले लें, ठीक है। कभी कभी वो गार्ड दे रहा होता है, कभी अंदर इशू हो रहा होता है, तो आप पूछ लें कि भाई फ्रॉम वेयर द टोकन इज बीइंग इशूड, तो आप वो उस जगह पे चले जाएं, मेंशन जगह से टोकन लें। टोकन लेने के बाद आप यूं करें कि भाई आप टोकन लेकर बैठ जाएं, हेडफोन लगा लें, हेडफोन लगा के कोई मूवी शूवी देखें, और फिर उसके बाद चिल आउट होके आप बेसिकली अपने टोकन पे आप एक सीरीज पे आ रहे होते हैं, वो आप ले लेता है। अच्छा भाई, ये तो था आसान काम। अब आते हैं कि भाई रिसीविंग का टाइम। एचईसी में जब आप रिसीविंग का टाइम है तो भाई आपने वेरी अटेंटिव बैठना है, ठीक है। जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट्स मिलने के लिए यह है कि दे आर जस्ट अनाउंसिंग द टोकन नंबर, और जिसका टोकन नंबर होता है वो कोई सीरीज में नहीं अनाउंस कर रहे होते, दे आर जस्ट अनाउंसिंग रैंडमली, और किसी का पहले अनाउंस हो जाता है, किसी का बाद में हो जाता है। लक की बात है भाई कि वहां पे आपको अटेंटिव बैठना है, और जिसका अनाउंस होता है भाई वो आपका दिन भी पूरा एक तकरीबन लग जाता है। अच्छा,
जब टोकन इशू हो जाते हैं और उसके बाद वो अनाउंस करते हैं, तो भाई यही प्रोसेस होता है कि आप तब मूवी नहीं देख सकते, हेडफोन्स नहीं लगा सकते, बिकॉज दे आर रैंडमली अनाउंसिंग द, यू कैन से, द टोकन्स। अब रिसीविंग काउंटर की ये बात है कि भाई जब आप रिसीव करने जाएंगे तो आप एक आईडी कार्ड रख लीजिएगा एहतियातन। वो आपसे आईडी कार्ड पूछ सकते हैं कि भाई शो योर ओरिजिनल आईडी कार्ड, आप अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ रखिएगा। एंड में मैं सारे डॉक्यूमेंटेशंस बताऊंगा कि भाई हाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। वो मैं आपको बता दूंगा कि एक सेट आपने फोटो कॉपीज का भी रखना है। बेसिकली आप मैट्रिक की सनद का जो आपने टेस्ट करवाई हुई है आईबीसीसी से करवाई है, पहले करवा लें बाद में करवा लें, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहें कि पहले बोर्ड से करवा लूं फिर एचईसी जाएंगे, नो, देयर इज नो इशू। आप पहले ये कि एचईसी से करवाना चाहते हैं आप एचईसी से करवा लें। वहां पे आप जाएंगे तो अब वो ये नहीं पूछेंगे कि भाई आईबीसीसी से करवा कर आए हैं या नहीं करवाया, वो बस ये कि अपनी रिक्वायरमेंट जो उनकी होती है कि आप एक सेट अपना आईडी कार्ड का, फिर यूनिवर्सिटी की डिग्री आपकी बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, जो डिग्री है उसकी एक कॉपी, प्लस आपकी सनद की कॉपी, मैट्रिक की एफएससी की आईडी कार्ड की कॉपी, ये आपकी रिक्वायरमेंट है जो आप जाके वहां पे सबमिट करवाएंगे। वो आपकी रिक्वायरमेंट सारी करके स्टेपल कर देगा और फिर उसके बाद एट दी एंड आपका टोकन जब अनाउंस होगा वो 2-3 घंटे बाद होगा। ओरिजिनली ये होता है कि 1 बजे से पहले अगर आपने डिग्री सबमिट करवा दी है तो आपको तकरीबन राउंड अबाउट 4 बजे तक आपको डिग्री मिल जाती है उस दूसरे काउंटर से, रिसीविंग काउंटर से। अब जब आप वो रिसीविंग काउंटर से आप डिग्री रिसीव कर लेते हैं तो आपका एक दिन जाया हो गया। मतलब कि आप अब इस दिन कोई और काम नहीं कर सकते, आप अभी आईबीसीसी नहीं जा सकते। इट मींस कि आपका एक दिन एक काम के लिए रिक्वायर्ड है। अब आप फिजिकली फिर दूसरे ये है कि एचईसी से आप ये कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप टेस्ट करवाना चाहते हैं, चाहे वो ट्रांसक्रिप्ट है चाहे वो सनद है, वो एक ही बार लेकर जाएं। ठीक है, आपकी मास्टर्स की आपकी बैचलर्स की है तो आप एक बार ही मेंशन कर दें, एक बार ही फीस उसकी सबमिट करवा दें और उसके बाद आप वन टाइम ही चक्कर में आप कोशिश करेंगे वो सारे काम करवा लें। क्योंकि अगर आप बाद में जाते हैं तो ये इतने दिन आपके जाया होंगे। आप ट्रांसक्रिप्ट, ऐसा नहीं है कि आप किसी और दिन आपका दिल किया भाई ट्रांसक्रिप्ट करवा लें, किसी और दिन दिल किया डिग्री करवा लें, नो, it is not like that because it requires firstly the appointment, then you have to submit the fee, then you have to go to the bank, afterwards you have to go to the HEC और फिर उसके बाद वो सारा टोकन इशू और ये सारा एक लंबा प्रोसेस होता है। तो एक ही बार आप डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट करवा लें। अच्छा भाई, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नाउ कमिंग टूवर्ड्स फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स तब करता है भाई जब आप आईबीसीसी से भी करवा लेंगे, आप HEC से भी करवा लेंगे, और आईबीसीसी तब करता है जब आप पहले अपने बोर्ड रिक्वायर्ड जो ऑफिशियल बोर्ड है उससे आप वो सील लेकर पैक्ट आपका उनका स्टैम्प्ड या अटेस्टेड वो आपकी फोटो कॉपीज होती हैं वो आपको देते हैं। अच्छा, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखें, फोटो कॉपीज आपके पास पहले सेट मौजूद होना चाहिए। आप कोई 5-6 फोटो कॉपीज करवा लें, अपनी सनद की करवा लें, आईडी कार्ड की करवा लें, बैचलर्स डिग्री की करवा लें, ये सारी आप फोटोकॉपी करवा के एक फाइल के अंदर रख के जाएं ताकि जितनी डिमांड होती है, बोर्ड अक्सर 2 फोटोकॉपीज मांग लेता है आपसे। एक वो एचईसी के लिए सील के अंदर पैक करके दे देता है अटेस्टेड विद द स्टैम्प, और दूसरी जो होता है वो अपने पास अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेता है। अच्छा, इसी तरह आप एचईसी के पास जाते हैं, वहां पे भी फोटोकॉपीज आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। और अब आते हैं फॉरेन अफेयर्स के पास। भाई यहाँ पे आपको फोटोकॉपीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड एक पेस्ट आउट करने हैं, टोकन लेने हैं, और यहाँ पर मजे की बात कोई फीस भी नहीं है। वो एक 1 ईयर पहले, 1 साल पहले की बात है कि वो आपको जाना था थ्रू द डार्क और 3000 उसकी फीस थी एक आपकी डिग्री अटेस्टेशन की। तो इसका मतलब है अगर आप 5 करवा रहे हैं, 3 5s are 15, यू आर गोइंग फॉर हाउ मेनी मल्टीपल्स, तो उतनी फीसें सिंगल को 3 को मल्टीप्लाई कर दें भाई उतने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो 3000 मल्टीप्लाई विद दैट डॉक्यूमेंट इज द रिक्वायर्ड योर फीस। लेकिन भाई अब ऐसा नहीं है, अब आपने जाना है सिंपल, आपने सुबह सवेरे चले जाना है क्योंकि फॉरेन अफेयर्स होती है रश। आप सुबह सवेरे चले जाएंगे और भाई टोकन मिलता है 12 बजे तक। 12 के बाद आपको टोकन नहीं मिलता। आप ये इस खुशफहमी में बैठ के जाएंगे कि दैट विल गो वेरी रिलैक्स, एंड भाई साहब आगे 12 बजे हो जाता है टोकन बंद। ठीक है, अब आप जा रहे हैं, यू हैव टू टेक द टोकन फर्स्ट। फिर उसके बाद आप इस तरह करें कि भाई टोकन शोकन ले लिया आपने, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बीच में, क्योंकि काउंटर्स होते हैं वो चल रहे होते हैं। आपने यूं करना है कि आपने चले जाना है सामने पोस्ट, एक वो ऑफिस होगा छोटा सा, वहां से आपको टिकट इशू होते हैं। आपने फीस कोई भी नहीं जमा करवानी, आपने फिजिकली वहां पे जाके टोकन ले लिया,
जिस दिन आपने जाना है, फिर उसके बाद आप साथ वो डाक ले लेंगे, टिकट मिलते हैं, ठीक है। वो आप बताइएगा कि भाई ये डिग्री अटेस्टेशन है, मेरी मैट्रिक की है और एफएससी की है, बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, तो वो भाई 10-10 रुपए का टिकट दे देगा आपकी मैट्रिक और एफएससी की सनद के लिए, और 25 रुपए का टिकट आपको दे देगा उसके आपके बैचलर्स या मास्टर्स के लिए। आप वो साथ अटैच कर दें, यू स्टिक साथ रख के जाइएगा। यू स्टिक आप ये है कि वो आप पीछे उसके साथ पेस्ट आउट करके अपनी डिग्री, ओरिजिनल डिग्री जो आपने अटेस्ट करवानी है उसके साथ वो आप पेस्ट आउट करेंगे। फिर उसके बाद आपने यूं करना है कि भाई आपने वो सेट जिस के साथ अटेस्टेशन करानी है, और प्लस आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, एफएससी, बैचलर्स और मास्टर्स जो भी हैं आपके, वो आपने सारे साथ रखने के बाद टोकन भाई वहां पे रैंडम रश हो रही होती है, ठीक है, वो बोलता जा रहा होता है, ठीक है, अनाउंस हो रहे होते हैं प्रॉपरली। आपने वो प्रॉपरली आपको सीरीज में पता चल जाता है कि भाई अच्छा मेरा टोकन इतने में है, 500-600 तक टोकन आते हैं, तो आप टाइमली चले जाएं सुबह सवेरे और टाइमली अपना काम करवा लें। लेकिन भाई रिसीविंग के टाइम फिर आपको अटेंटिव बैठना है। अंदर हॉल के अंदर सबमिशन होती है और बाहर होती है रिसीविंग, ठीक है। बाहर जब आप रिसीविंग के लिए जाएंगे तो आपको फिर कान यू शुड बी वेरी अटेंटिव, बिकॉज कान खोल के बैठना है भाई। वहां पे अगर आपका टोकन स्किप आउट हो गया, उर्दू की रीडिंग सही करके जाएं, क्योंकि वो अक्सर उर्दू में भी अनाउंस कर देते हैं 662, 562, 587, इस तरह के नंबर होते हैं। अक्सर लोगों को रीड आउट नहीं होता कि भाई उर्दू के क्या नंबर हैं, तो भाई आपको पता होना चाहिए आपका टोकन क्या है। आप जब भी वो अनाउंस करे, क्योंकि वो रैंडमली है भाई, वो सीरीज के अंदर टोकन अनाउंस नहीं करेगा कि आपको 500 का है तो वो भाई 200, 300 से प्रॉपरली आ रहा होगा। वो क्या पता जंप आउट करके पहले 500 वाला पुकार ले, 500 वाली सीरीज में जब चलेगा तो 500 वाला 580 पुकार ले, 550 पुकार ले या 510 पुकार ले, तो कोई वो मतलब सीक्वेंस नहीं है, सीरीज नहीं है। तो वो वहां पे आपको वेरी अटेंटिव बैठना है, टाइमली जाएं सुबह, ताकि आपका टाइमली काम खत्म हो सके। ये फॉरेन अफेयर्स की बात थी भाई, ये आपका लास्ट प्रोसेस है फॉरेन अफेयर्स का। अगर आप यहां से डिग्री टेस्ट करवा लेते हैं तो भाई सुख का सांस ले, शुक्राने के अलावा फिल पड़े। So this was the process of all about that, how we have to go through the process of IBCC foreign affairs और इसके साथ बोर्ड के हवाले से। तो आपकी डिग्री अटेस्टेशन हो जाती है और ऑल आर क्लियर्ड एंड वेरीफाइड दैट योर डिग्री इज ट्रू एंड genuine. So students and all the you can say the viewers जो information देखना चाह रहे थे, मैंने थोड़ा सा I have guided. Hopefully इंशाल्लाह आपको अब इसमें से काफी guidance मिल गई है कि how you have to pursue the degree in 2025 for the attestation through the foreign affairs, through the HSC and IBCC and the process of the board. ठीक है, बोर्ड जो है वो आपको कोई स्टैंप नहीं लगा के देगा डिग्री के ऊपर, ये भी मैं आपको बता दूं। बोर्ड रेफर कर देता है आईबीसीसी को। आपकी मैट्रिक और एफएससी की डिग्री जो होती है अथॉरिटी, वो आईबीसीसी के पास होती है, और जो आपकी हाई डिग्रीज होती हैं जैसे आपकी बैचलर्स, मास्टर्स, वो होती है एचईसी के पास। तो दिस वाज द ऑल द प्रोसेस। अगर आपको फिर भी कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, दैट देयर इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. I'll answer all the questions. Thank you. Stay blessed. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.